वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस यूनिवर्सिटी में सितंबर 2014 में फर्स्ट ईयर वालों की जो एग्जाम हुई थी उसमें जो मिड सेमेस्टर का पेपर था उसके बारे में। तो स्टार्ट कर दें। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू। आपके पास अलग अलग चार ऑप्शन है। ऑब्वियसली अकाउंटिंग इक्वेशन है तो हमारा इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू सी प्लस एल। तो ऐसा हमको ऑप्शन मिल रहा है ए में, therefore asset is equal to capital plus liability। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड वन, valuing closing stock at a market value or cost price whichever is less is based on convention of। चलो हमको पता है कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो हमारे पास लोअर होती है वही हम क्लोजिंग स्टॉक में कंसीडर करते हैं। तो ये कौन से कॉन्वेंशन के बेस के ऊपर? यस, कंजर्विज्म। कंजर्विज्म कॉन्वेंशन है क्या? इस कॉन्वेंशन में बोला गया है अगर आपको लग रहा है कि आपके पास फ्यूचर में कोई प्रोबेबल लॉस होने वाले हैं तो उसको अभी से कंसीडर करो, बट फ्यूचर में जो बेनिफिट होने वाला है उसको आप कंसीडर मत करो। तो उसके हिसाब से कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, applying different method of depreciation on the asset in the different year is the violation of blank। अलग अलग साल में अगर हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रीशिएशन तो ये क्या होगा? जो कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है वो तो वायोलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही तो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा कॉन्सेप्ट या फिर मेथड आपकी वायोलेशन हो रही है। तो आंसर होगा कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, जहां पे आपको इस कॉन्वेंशन में बोला गया है कि हर साल सेम मेथड ही आपको अप्लाई करनी है। फोर्थ वन, आउटस्टैंडिंग रेंट इज द टाइप ऑफ। चलो, आउटस्टैंडिंग रेंट मींस मेरे को रेंट पेमेंट करना बाकी है किसी बंदे को, तो वो तो पर्सनल अकाउंट तो होगा ही, बट पर्सनल अकाउंट में कौन सा होगा? तो क्या आउटस्टैंडिंग है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हमको पता है हमारे पास दो अलग अलग टाइप के यूजर्स है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल मींस जो बिजनेस के अंदर के जो होते हैं वो ऑनर्स है या मैनेजर्स है, बाकी के जो बचेंगे वो एक्सटर्नल यूजर्स है। क्वेश्चन हमको था एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर यस बाहर के होते हैं, वो सप्लायर्स भी बाहर के होते हैं, गवर्नमेंट भी आउटसाइडर गिने जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सिक्स वन, IFRS स्टैंड फॉर। IFRS किसे बोलते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ऐसा कहां पे आंसर मिल रहा है हमको? यस, बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। 7 प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज एक्सप्रेस एज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ ले कि प्राइम कॉस्ट क्या है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस का अगर हम टोटल करें, कॉम्बिनेशन करें तो हमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो ऐड करें, दैट मींस फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसा आंसर मिल रहा है हमको सेकंड में, बी ऑप्शन, ग्रॉस वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन, 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। ASB की शुरुआत कौन से साल में हुई थी? तो कि 1977। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू कर रहा है वो बोर्ड की शुरुआत 1977 में हुई थी। अगर आपको इसकी जगह पे ऐसा पूछे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो कौन से साल में हुई थी? तो 2001। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पूछे तो 1977। तो ऑप्शन होगा बी, 1977। 9th वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस। सेपरेट लीगल एंटिटी मींस बिजनेस और ऑनर दोनों डिफरेंट है, उसके हिसाब से पूरे अकाउंट लिखे जाते हैं। तो ये कौन से फॉर्म में एप्लीकेबल होगा? तो कि क्या सोल प्रोप्राइटरशिप? यस। पार्टनरशिप? यस। जॉइंट स्टॉक कंपनी? यस। अरे कोई भी एंटिटी हो, कॉन्सेप्ट हर एक एंटिटी को अप्लाई होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबाउट, डी इज द करेक्ट आंसर।
द असेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस आर नोन एज ब्लैंक असेट। अरे जिसका फिजिकल वैल्यू ही नहीं है, जिसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? यस, इनटेंजिबल असेट। तो हमारा आंसर होगा बी, इनटेंजिबल असेट। तो इतने ही थे, 10 एमसीक्यू थे उस टाइम पे एग्जाम में। इस 10 एमसीक्यू में अगर किसी भी तरह की डिफिकल्टी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।